गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ई क्लास में एक दो प्रॉब्लम्स के माध्यम से, एक दो सवाल के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आप देखेंगे। देखिएगा, पहली प्रॉब्लम है, पहला सवाल है, किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि बी डी बराबर 1/3 बी सी। ये बी डी इस बी सी का 1/3 भाग है। तो सिद्ध करना है हमें 9AD² बराबर 7AB²। तो सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए सवाल में क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। इन दो बातों पर हम विशेष रूप से फोकस करेंगे। अगर इन दो बातों पर हम फोकस नहीं करते हैं तो उसे समझना या हल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है समबाहु त्रिभुज ABC में BC पर एक बिंदु D है और वो इस प्रकार है कि VD बराबर 1/3 BC। इस रूप से है। हमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हमें करना क्या है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 9AD² बराबर 7AB²। तो देखिएगा, सबसे पहले त्रिभुज A, B और C में ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये भुजा BC भुजा और ये AC भुजा, सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी। बिंदु A से AE पर ये शीर्ष लंब खींचा गया है, ये शीर्ष लंब है और ये समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए ये BE और बराबर होगा इसी के, ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। शीर्ष लंब ये मध्य में होगा, BE बराबर CE, और तो BE बराबर हो जाएगा हमारे 1/2 BC के, यानी ये मध्य में है तो 1/2 BC। तो BE बराबर 1/2 BC को ही हम कह सकते हैं BE बराबर 1/2 AB भी कह सकते हैं। भाई हमने किया BE बराबर EC बराबर 1/2 BC, तो BE बराबर 1/2 AB। इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर 1। ये इसलिए होगा कि AB बराबर है BC के, ये समबाहु त्रिभुज है। नेक्स्ट देखें आप, अब त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज AE और B में, AEB में ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग से। यहां पर देखिएगा तो ये भुजा AB, ये कर्ण है, AB² बराबर AE² प्लस BE², तो BE² बराबर AB² माइनस AE², ये होगा है। तो AE² बराबर ये हो गया आपका AB² माइनस BE²। अब BE का मान हमारे पास है 1/2 AB, यहां पर BE के स्थान पर हमने 1/2 AE रख दिया और इसको कैलकुलेट किया तो AE² हमारा आया 3/4 AB²। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। पुनः अब देखेंगे हम इस त्रिभुज में, त्रिभुज AE और D में, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी समकोण त्रिभुज है, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय से, तो AE² बराबर AD² माइनस DE²। ये इक्वेशन नंबर हमने इसको 3 कह दिया। और हमारा जो दिया हुआ है देखिए, ये BD बराबर 1/3 BC, BD बराबर 1/3 BC। मैं पहले ही बता चुका हूं कि BC बराबर है AB के, तो BD बराबर 1/3 AB हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गया, ये समीकरण नंबर 5 हो गया। अब देखिएगा, समीकरण 1 को 4 से घटाने पर समीकरण नंबर 1 ये BE और समीकरण नंबर 4 BD, BE माइनस BD बराबर 1/2 AB और माइनस 1/3 AB। 1/2 AB में से इसको हमने घटा दिया तो ये प्राप्त होगा AB/6। BE माइनस BD बराबर 1/6 AB। तो BE माइनस BD, BE माइनस BD, इतनी भुजा में से इसको घटा दिया गया है तो हमारा प्राप्त होता है DE। इसके स्थान पर, इस पूरे के स्थान पर हम इसको DE लिख सकते हैं, तो DE बराबर 1/6 AB हो गया। ये इक्वेशन नंबर 5। अब समीकरण 2, 3 तथा 5 से ये है AE² बराबर AD² माइनस DE², ये रिलेशन रखा हुआ है। अब AE बराबर हमारे पास है 3/4 AB², 3/4 AB² बराबर AD² माइनस DE, ये निकाला है AB/6, तो AB/6 का होल स्क्वायर।
3/4 AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, ये हो गया AB स्क्वायर बटे 6 36। इसको यहां आ गए 3/4 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे 36 बराबर AD स्क्वायर। AB वाले पदों को हम एक साथ लाए, इनको हमने जोड़ दिया, तो ये हो गया 27 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे 36 बराबर AD स्क्वायर। 27 और 1 28, ये 28 AB स्क्वायर हो गया बराबर, ये नीचे वाली संख्या दूसरे पक्ष में ले गए तो 36 AD स्क्वायर हो गया। हमने इसको 4 से ब्रेक कर दिया, 4 से 4 सत्ते 28, 4 निम्बे 36, 7 AB स्क्वायर बराबर 9 AD स्क्वायर। हमने फिर पलट के इसको लिख दिया 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था। देखिए प्रॉब्लम सेकंड, किसी समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना होता है। तो देखें ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है ABC, ये ABC, ये भुजा ये भुजा ये भुजा समबाहु है, इसलिए ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी। एक भुजा का वर्ग और शीर्ष लंब, इस त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर एक लंब खींच दीजिएगा, ये हो गया इसका शीर्ष लंब, ये 90 डिग्री AD शीर्ष लंब हो गया, ये दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है 3AB स्क्वायर, एक भुजा के वर्ग का 3 गुना बराबर 4 गुना इसके शीर्ष लंब के वर्ग के, 3AB स्क्वायर बराबर 4 AD स्क्वायर। तो देखें उत्पत्ति में देखिएगा, त्रिभुज ABC में ये है आपका AB बराबर BC बराबर CA और BC लंबवत AD, ये शीर्ष लंब है, इसलिए तो ये होगा आपका BD और बराबर DC बराबर 1/2, BC बराबर 1/2, AB भी कह सकते हैं हमको, क्योंकि AB बराबर BC बराबर CA है, ये सभी भुजाएं बराबर हैं। तो आप देखिएगा त्रिभुज ADB में, AD और B में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय है ये हो गया A, D और B इस त्रिभुज में। 90 अंश के सामने की भुजा ये कर्ण हो गई, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर, BD स्क्वायर, BD बराबर 1/2 BC बराबर 1/2 AB। तो BC बराबर 1/2 AB इसमें पुट कर दीजिएगा, तो ये हो गया आपका AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस 1/2 AB का होल स्क्वायर। ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और प्लस 1/4 AB स्क्वायर। AB स्क्वायर वाले पदों को इकट्ठा कर दीजिए, एक जगह ले आइएगा, तो ये हो गया आपका AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर और बराबर AD स्क्वायर। इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर और बटे 4 बराबर AD स्क्वायर। ये बराबर हो गया 3/4 AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। इस 4 को दूसरे पक्ष में ले जाइएगा, इधर बटे में है उधर गुणा में हो जाएगा, 3AB स्क्वायर बराबर 4 AD स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था। एक भुजा AB का वर्ग AB स्क्वायर 3 गुना 3 4 AD स्क्वायर, यही प्रूव करना था। ये हो गया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम आपके लिए बताएंगे त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिकोणमिति का अध्ययन कराएंगे, पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है।
त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध में अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाती है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध में अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाता है। नेक्स्ट, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में उसके न्यून कोण के सापेक्ष उसकी भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष उसकी भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे आपका ये समकोण त्रिभुज है ए, बी और सी, जिसमें बी न्यून कोण है, बी समकोण है, ए न्यून कोण है और सी भी न्यून कोण है। ये दोनों आपके न्यून कोण हैं। तो हम न्यून कोण ए के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात को हम जानेंगे। न्यून कोण ए के सापेक्ष तो ये होता है आपका सबसे पहले साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। ये ए कोण, ए के सामने की भुजा ये लंब और पास वाली ये भुजा ये आधार और ये 90 अंश के सामने वाली भुजा ये हमेशा कर्ण होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है और न्यून कोण वाली भुजाएं ये कोणों के अनुसार बदलती रहती हैं। कभी लंब भुजा आधार होती है और कभी आधार भुजा लंब हो जाती है, ये अकॉर्डिंग टू एंगल। तो देखिएगा साइन ए बराबर लंब बटे आधार बराबर लंब हो गया आपका BC और ये हो गया कर्ण ए और ये C हो गया, ये हो गया। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण बराबर आधार AB और बटे कर्ण AC, ये हो गया। tan A लंब बटे आधार, लंब है आपका BC, आधार है आपका AB। cot A आधार बटे लंब, इसी को पलट दीजिएगा AB और बटे BC। sec A ये होगा आपका कर्ण बटे आधार और कर्ण है आपका AC और आधार है आपका AB। कोशेक A कर्ण बटे लंब, कर्ण है आपका AC और लंब है आपका BC। ये हुआ, ये त्रिकोणमितीय इनका अनुपात कहलाता है। साइन ए बराबर कोस ए बराबर tan ए बराबर कोट ए बराबर सेक ए बराबर और कोशेक ए बराबर। नेक्स्ट है आपका त्रिकोणमितीय, ये अनुपात हो गया। तो मैंने बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण, इसमें न्यून कोण मैंने बताया था आपका ए है और सी है और बी समकोण है, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ ABC। न्यून कोण ए के सापेक्ष साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण बराबर BC बटे AC। मैंने बताया था किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। भुजा ये BC और भुजा AC का अनुपात AB बटे BC, इसका जो अनुपात है वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ये कहलाता है साइन ए बराबर। इसी तरीके से अदर देखिएगा। अब हम इस कोण को न लेकर के हम इस कोण को ले लें, इस कोण को ले लें, किसको? यही हम कहें साइन C। जब हमने C लिया है तो इसकी ये सम्मुख भुजा है, अब ये आधार न होकर के ये लंब हो जाएगी और ये भुजा उस समय पर ये आधार हो जाएगी। तब साइन C बराबर होगा आपका AB और बटे
BC, वो AC, ये लंब और बटे कर्ण। अब C के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई और ये मैंने बताया था हमेशा ये भुजा कर्ण रहती है, तो ये कर्ण होगी। उस पोजीशन में अगर साइन C का मान हम ज्ञात करेंगे तो साइन C को ऐसे लेंगे, अगर साइन A का इस न्यून कोण से मान ज्ञात करेंगे तो हम इसको इस प्रकार से लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा हम आपसे कल करेंगे।